एक अमीर आदमी गरीबी की कगार पर आ गया, जिसका नाम इतिहास में आया है भाई बुद्धू। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बड़ी प्यारी घटना है साथ संगत जी। इस घटना में कई शिक्षाएं मिलती हैं, हर मोड़ पर शिक्षा है, कोई ले ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इतिहास में नाम आया है भाई बुद्धू। इसका वहां पर एक बड़ा कारोबार है ईंटों का। ईंटों के भट्टे हैं इसके, जिसे आवा कहते हैं, पंजाबी में आवा कहते हैं, यहाँ पर इसे भट्टी कहते हैं ईंटों की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। यही इसका कारोबार है, यहीं से वो कमाता है, यहीं से उसका परिवार चलता है, पर बड़ा कारोबार है। नियत निरंकार की कुछ समय से जब भी ये आवा पकाता है, आवा पकाने में बहुत मेहनत लगती है। पहले कच्ची ईंटें तैयार की जाती हैं, उसके लिए भट्टी तैयार की जाती है, उस भट्टी को जलाने के लिए बहुत सारी बालन तैयार की जाती है, लकड़ियां तैयार की जाती है, बड़ा खर्चा होता है इसमें। इसने बहुत सारा खर्चा करके भट्टी तैयार की। जब भट्टी पकाई पर ईंटें अंदर से कच्ची निकली। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। परेशान हुआ पर धनवान था, घबराया नहीं। फिर से काफी समय, महीना 2 महीना लगा के फिर से आवा तैयार किया, सारी तैयारी की, भट्टी पकाई पर ईंटें फिर निकली कच्ची। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब सारा धन 3 बार ऐसा किया, तीनों बार ईंटें कच्ची निकली, सारा धन खत्म होने पे आ गया। अब इसने क्या किया, मन बनाया कि बड़ा दांव खेलते हैं, बहुत बड़ा आवा बनाते हैं। अपना घर भी गिरवी रख दिया, अपने जेवरात गिरवी रख दिए, बड़ा आवा बनाया, बड़ी भट्टी बनाई, बहुत ही बड़ी, जो आज तक नहीं बनाई थी। सोचा कि सारा कर्जा भी उतर जाएगा इसके लाभ से, और पुराना जो नुकसान है वो भी पूरा हो जाएगा। इस विचार से इसने बहुत बड़ी भट्टी बनाई। अपना सारी जमा पूंजी सब कुछ गिरवी रख के इसने सब कुछ उस भट्टी में लगा दिया, आवा तैयार किया। पर मन अंदर से घबरा रहा है कि इस बार अगर कच्चा निकला ईंटें तो बर्बाद हो जाऊंगा, धनवान से भिखारी बन जाऊंगा। तो मन में ख्याल आया, एक ये बड़ा सुंदर ख्याल इसके मन में आया साथ संगत जी, जिस बारे में बाबा नंद सिंह जी अक्सर वचन किया करते थे। कहते थे कोई भी काम हो, छोटा या बड़ा, जाने से पहले गुरु को अरदास करके जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तुम बाद में पहुंचोगे, तुम्हारा काम गुरु पहले कर देगा। हम करते क्या है, काम करने चले जाते हैं, काम नहीं होता फिर गुरु को अरदास करते हैं। अगर पहले ही अरदास करके जाए, पहले ही, तो काम गुरु करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसके मन में ये सुंदर ख्याल आया कि मैं क्यों ना अमृतसर साहब चला जाऊं, गुरु अर्जन देव जी महाराज से आज्ञा लेकर फिर भट्टी को आग लगाऊं। सारी तैयारी कर ली, सारी तैयारी, और चल पड़ा गुरु अर्जन देव जी महाराज के पास। हरमंदिर साहब में दर्शन किए संगत के साथ, गुरु अर्जन देव जी महाराज के दर्शन, 5वें गुरु नानक। और जब इसकी बारी आई, इसने माथा टेककर अपनी बेनती की, पातशाह 3 बार भट्टी लगाई है आपके आशीर्वाद से, पर तीनों बार ईंटें कच्ची निकली, बहुत नुकसान हो गया। इस बार सारी जमा पूंजी लगा दी है, आप एक बार मुखारबिन से वचन कर दो कि मेरा आवा पक्का निकलेगा, ईंटें पक्की निकलेंगी। आपके मुख से वचन हो गया, मेरा डर खत्म हो जाएगा और मेरा नुकसान खत्म हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। विश्वास है इसे गुरु अर्जन देव जी महाराज पर कि उन्होंने वचन कर दिए तो मेरा आवा पक्का निकलेगा। गुरु अर्जन देव जी महाराज इसकी भावना देखकर प्रसन्न हुए, पर एक वचन किए कि जा। क्या वचन किए, ये बड़े कीमती हैं, यहाँ पर ज्ञान है। कहने लगे जाकर लंगर लगा, और लंगर में कोई भेदभाव मत रखना, गरीब आए अमीर आए सबको खिला, श्रद्धा से प्रेम से। संगत खड़े होकर अरदास करेगी, हम तुझे वचन देते हैं तेरा आवा पक्का निकलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत को वड्याई दी, लंगर को वड्याई दी, हमें जुगती बताई। और ये जुगती अद्दी अम्मा भी बताया करते थे। ये जुगती बड़े बड़े महापुरुषों की, सब गुरुओं की है कि जब कोई काम रुक जाए, बिजनेस ना चले, धंधा ठप पड़ जाए, कहते थे लंगर करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गरीबों की आशीषें आपके रुके हुए काम चला देगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए, आशीष मांगने से नहीं मिलती है, जब आप किसी को प्रसन्न करते हो उसके अंदर से एक आशीष निकलती है, अपने आप भीतर से एक निकलती है, वो जादू का काम करती है।
हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अध्ययन के वचन बार बार याद आते हैं। कोई आकर कहता था गरीबी है, गरीबी दूर नहीं हो रही। कहते थे अमीर बनना है, लंगर करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बुद्ध ने सत वचन कहा गुरु अर्जन देव जी महाराज को, माथा टेका और खुशी खुशी घर लौट गया कि गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपने मुख से वचन कर दिए कि संगत लंगर छकने के बाद अरदास करेगी और तेरा आवा पक्का निकलेगा। इसने बड़ा लंगर लगाया, पूरे शहर को दावत दी, कोई भी आके खाए। सब आए, सब खा रहे हैं, ये खड़े रह के पहरेदारी कर रहे हैं कि सब अच्छे से हो रहा है। जब लंगर समाप्त होने पर आया तो एक मस्ताना सा सिख, जिसका नाम इतिहास में आया भाई लखू, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये वहां पर आ गया फटे पुराने कपड़े पहनकर। मस्ताना है, फटी हुई पगड़ी, फटे हुए कपड़े, टेढ़ी सी पगड़ी, कोई अपना शरीर का ध्यान नहीं, शुद्ध बुद्ध नहीं। क्यों? क्योंकि मस्ताना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर यहाँ पर दास एक बात खोलकर समझा दे, इसका मतलब ये नहीं जो फटे पुराने कपड़े वो मस्ताने होते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं जो सुंदर कपड़े पहने वो मस्ताने नहीं हो सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्योंकि लोग बात को सुनकर अपने मतलब की बात पकड़कर उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मस्ताना हर चीज से मस्ताना होता है, उसे ना अपनी परवाह होती है, ना धन की, ना किसी और चीज की। ऐसे मस्ताने नहीं जो कपड़े फटे हुए पहने, पुराने पहने, पर ध्यान धन में हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये आ गया वहां पर। जैसे अंदर जाने लगा, भाई बुद्धू ने इसे देखा, रोक दिया। भाई ये मस्ताने कहाँ अंदर चला आ रहा है? अपने कपड़े देखे, फटे पुराने कपड़े पहनकर कहाँ लंगर में आ रहा है? तो कहने लगा भाई बुद्धू, तेरा काम है लंगर खिलाना, तूने लंगर लगाया है, कोई भी आके खाए, तुझे मुझे रोकने का कोई हक नहीं है। मुझे भूख लगी है, मैं लंगर खाने आ रहा हूँ। भाई बुद्धू कहने लगा तू यहाँ से चला जाने तो धक्के देके बाहर निकाल देंगे। फटे पुराने कपड़े पहनकर आ गया, जगह तो देख कहाँ पर आकर बैठ रहे हैं, कौन से लोग बैठकर खा रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाई लखू जो मस्ताना है बाहर रुक गया। संगत ने भोजन खाया, संगत ने खड़े होकर अरदास की कि हे गुरु अर्जन देव जी महाराज, आपके सिख भाई बुद्धू ने सारी संगत की सेवा की है, सबको लंगर खिलाया है, इसका आवा पक्का निकले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाहर खड़ा भाई लखू ये सुन रहा है, ये समझ गया कि इसने लंगर आवा पकाने के लिए किया कि आवा की ईंटें पक्के निकले। इसने अपने मुख से हंसते हुए कह दिया बुद्धू दा आवा कच्चा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मस्ताना है, जोर जोर से चिल्लाने लगा बुद्धू दा आवा पक्का नहीं, बुद्धू दा आवा कच्चा निकलेगा। तो भाई बुद्धू मुस्कुरा के कहने लगा तेरे कहने से क्या होता है भाई? गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कह दिया है, सृष्टि के मालिक गुरु नानक ने, 5वें गुरु नानक ने कह दिया है कि आवा पक्का निकलेगा, तेरे कहने से क्या हो जाएगा? आवा कच्चा हो ही नहीं सकता, तू जा भाग यहाँ से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आवे को आग लगाई गई, कई दिनों तक भट्टी जलती रही, कई दिनों बाद ठंडी हुई। अरदास करके जब आवा खोला तो ईंटें कच्ची। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सारी शहर की संगत हैरान, भाई बुद्धू हैरान कि गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कहा आवा पक्का निकलेगा, संगत ने अरदास की आवा पक्का निकलेगा, कच्चा कैसे हो गया? ये हो ही नहीं सकता, इसका मन ना माने। दौड़ा हरमंदिर साहब अमृतसर की तरफ लाहौर से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, सारी बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु। गुरु अर्जन देव जी महाराज विराजमान है वहां पर। बहुत सारी संगत भी इस बार भाई बुद्धू के साथ गई है। उस गांव की संगत, लाहौर की संगत, काफी संगत साथ में गई है कि कैसे हो गया ये आवा कच्चा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आइए 2 पंक्तियां पढ़े फिर आगे बढ़ते हैं। एक ओंकार सतनाम करता पुरख
अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप याद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच एक ओंकार करता पुरख अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप याद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज विराजमान है, संगत में सुशोभित है। ये सारी संगत लाहौर से भाई बुद्धू के साथ पहुंची, माथा टेका और रोने लगा, पातशाह मैं तो बर्बाद हो गया। आवा कच्चा निकला पर समझ में नहीं आ रहा, आपने वचन किए, संगत ने अरदास की, फिर भी आवा कच्चा कैसे? गुरु अर्जन देव जी महाराज मुस्कुरा के कहने लगे, भाई बुद्धू सच सच बता, जिस दिन तूने लंगर किया उस दिन कोई घटना वापरी थी? तो कहने लगा हाँ, एक मस्ताना सा सिखाया था भाई लखू करके। वो कह रहा था कि बुद्धू का आवा कच्चा, बुद्धू का आवा कच्चा, पर हमने कहा कि वचन आपके हैं, कच्चा हो ही नहीं सकता, बस ये घटना वापरी थी, ये तो कोई खास बात नहीं। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे, भाई बुद्धू तूने उसे पहचाना नहीं, उसका नाम भाई लखू, वो भाई लखू उसका नेम है, अमृत वेले उठ के एक चौकड़ी पर बैठकर 25 पाठ श्री जपजी साहिब जी के रोज करता है। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे तूने एक मस्ताना समझा वो ब्रह्म ज्ञानी है, मस्ताना के रूप में घूमता है, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति है उसे। रोज अमृत वेले 25 पाठ श्री जपजी साहिब जी के एक चौकड़ी पर बैठकर करता है। भाई बुद्धू कहने लगा, पातशाह ठीक है मुझसे भूल हुई, ठीक है मैंने उसे नहीं आने दिया, पर वचन तो आपके थे, आप गुरु हैं वो सिख है, आपके वचन खाली कैसे हो सकते हैं? आपके वचन ऊपर के उसके। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे, फिर तू समझा नहीं अभी तक प्रेम की बात। कहने लगे, मेरी बांधी पगत छुड़ावे, बांधी पगत ना छूटे मुंह है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरे वचन को मेरा सिख काट सकता है, मेरे सिख के वचन को मैं नहीं काट सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो मुझे प्रेम करते हैं मैं उनका गुलाम हूं, मेरे किए हुए श्राप को भी वो काट सकते हैं, मेरे दिए हुए श्राप को, मेरे भगत, पर मेरे भगत के दिए हुए श्राप को मैं नहीं काट सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये वड्याई दी है साथ संगत जी, हमारे गुरु ने वड्याई दी है सिखों को जो नाम जपते हैं कि उनके वचन वो नहीं काटते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु से बड़ा कोई नहीं, पर गुरु ने अपने सिख को ये वड्याई दी है। प्यार से बोलिए धन गुरु अर्जन देव जी महाराज, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। तो अब भाई बुद्धू फूट फूट कर रोने लगा, पातशाह मैं तो बर्बाद हो गया। कहने लगे, नहीं तूने हमारा वचन भी माना है, हम अपने उस सिख की बात में नहीं काटेंगे, पर तेरा नुकसान भी नहीं होने देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबसे पहले तो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने यहाँ पर शिक्षा दी कि लंगर खाने के वक्त, लंगर बांटते वक्त, प्रसाद बांटते वक्त भेदभाव नहीं करना है, अमीर आए गरीब आए, हमारा काम है बांटना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर यह ध्यान नहीं देना कि कौन अपना है उसे ज्यादा दे दो, कौन पराया है उसे कम दे दो। यहाँ पर एक जैसा बांटना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। केवल एक छोटी सी गलती साथ संगत जी, एक छोटी सी गलती, असल में तो बहुत बड़ी है, पर उसे उस वक्त छोटी लगी कि एक आदमी को मना कर दिया खाने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरी बात, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने वचन किए, जा भाई बुद्धू हम वचन देते हैं, तेरी कच्ची ईंटें भी पक्के के भाव में बिक जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरा सारा कर्जा उतर जाएगा, तेरा सारा धन वापस आ जाएगा।
और यही हुआ। वचन किए, सृष्टि की मालिक ने, किले की दीवार गिर गई, बादशाह के किले की दीवार गिर गई रात को। और बादशाह ने हुक्म दिया, क्योंकि डर होता है कि दूसरे किसी राज्य की सेना हमला कर देगी, हुक्म दिया चाहे कहीं से भी कितने की भी ईंटें मिले लाकर रातों रात दीवार बनाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी आधी कच्ची आधी पक्की ईंटें भी पक्के के मूल्य में बिक गई सारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपने उस सिक्के भी वचन को आंच नहीं आने दी और अपने इस सिक्के को भी आंच नहीं आने दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर यहाँ पर वड्याई किस चीज की है साथ संगत जी? गुरु अर्जन देव जी महाराज ने भाई लखू के वचन क्यों नहीं काटे? क्यों? अमृत वेले उठ के हर रोज 25 पाठ श्री जपजी साहिब जी के वो रोज करता है, उसका नित्य नेम है, जिससे उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ध्यान से समझना साथ संगत जी। ऐसे बाबा जी की कृपा से दास के भी मित्र हैं, गुरु नानक की मेहर से शुक्र है ऐसे मित्र मिलाए जिनका नेम है 180 पाठ जपजी साहिब जी के, किसी का नेम है 220 पाठ, 225 पाठ जपजी साहिब जी के रोज के साथ संगत जी। पर मैं विचार कर रहा हूँ कि भाई फगू भाई लखू वो 25 पाठ कैसे करता होगा कि जो हम 200 कर रहे हैं, 225 कर रहे हैं, हमारी बात नहीं बन रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका मतलब ये नहीं कि वो 200 ना करे, करते करते बात बनती है, करते करते ज्ञान होता है। एक तिल मात्र का भी जपा हुआ व्यर्थ नहीं जाता। पर यहाँ पर विचार करने वाली बात जरूर है और बात एक ही नजर आती है। फर्क किस चीज का है? प्रेम, श्रद्धा, भावना। भाई लखू जब श्री जपजी साहिब जी का पाठ प्रेम से करता होगा, किस भावना से करता होगा, किस श्रद्धा से करता होगा, वो श्रद्धा वो भावना पैदा हो जाए। इसलिए इस चाली में श्री जपजी साहिब जी के बाणी के अर्थ लिए हैं कि हे गुरु नानक साध संगत जी, सच कहता है दास, सारी संगत ही अरदास ही करना मन ही मन में कि हे गुरु नानक, जो भावना भाई लखू को बख्शी वही भावना हमारे हृदय में तू भर दे। हमारी समर्था नहीं, उसी भावना से पाठ करें जिस भावना से बाबा दीप सिंह जी रात को जागकर 101 पाठ श्री जपजी साहिब जी के करते थे। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को हृदय में बसाकर वो भावना हमारी बना दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक ओंकार, इसकी प्रोनाउंसिएशन अच्छे से समझ लीजिए। बहुत सारे लोग एक ओंकार बोलते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से बोलते हैं। असल में इसकी प्रोनाउंसिएशन इस प्रकार से है, एक ओंकार। ये तीनों लफ्ज अलग अलग हैं और तीनों के भाव बड़े ही गहरे हैं। एक का भाव और तीनों परमात्मा के सूचक हैं। एक का भाव अलग है, ओंग का भाव अलग है। असल में ओंग भी नहीं है, ओंग है। एक ओंकार, ये है असल इसका प्रोनाउंसिएशन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह जब सुमेर पर्वत पर पहुंचे, बड़े ध्यान से समझिएगा साथ संगत। जब गुरु नानक पातशाह सुमेर पर्वत पर पहुंचे ना, तो वहां पर जो सिद्ध बैठे थे वो हैरान हो गए कि सारी घटना दर्ज है बाणी में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई गुरदास जी की वारों में सारी घटना कि कैसे गुरु नानक पातशाह वहां पर पहुंचे। और गुरु नानक पातशाह ने गुरु अंगद देव जी महाराज से सारी घटना खुद सुनाई है और गुरु अंगद देव जी महाराज ने वो सारी घटना दर्ज की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अंगद देव जी महाराज को भाई लैना जी को गुरु नानक देव जी ये बात बता रहे कि जब गुरु नानक पातशाह सुमेर पर्वत पर पहुंचे तो सिद्धों ने सवाल किया कि यहाँ पर तो कोई नहीं आ सकता, आप यहाँ पर कैसे पहुंच गए? कौन सी शक्ति है आपके पास? तब गुरु नानक पातशाह ने यह जवाब दिया था, हम खुदा के हुक्म से आए हैं और हमारे पास उस एक परमात्मा की दी हुई एक शक्ति है। तो सिद्धों ने कहा कौन सी शक्ति? तब गुरु नानक पातशाह ने यह उच्चारण किया, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद
प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह भाई लैना जी गुरु अंगद देव जी को बता रहे, कहने लगे सबसे ज्यादा चर्चा, सबसे ज्यादा सवाल जो सिद्धों ने मुझे हर जगह पर किए, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि ओम तो पहले भी था, ओम हम उसका जाप करते हैं, आपने ओम के साथ एक क्यों लगाया और कार क्यों लगाया? हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहने लगे सबसे ज्यादा सवाल इसका होता था और उसको समझाने में सबसे ज्यादा समय जाता था। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि ये जो सवाल है सबसे कीमती है, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बीज मंत्र है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जिसे एक समझ में आ गया, एक दास ने पहले भी कहा, गुरु नानक पातशाह ने एक, क्योंकि इतनी ज्यादा कंफ्यूजन उन्होंने देखी कि एक को अक्षरों में नहीं लिखा, उसको गिनती में लिखा एक, क्योंकि अक्षर साथ संगत जी देखिए, अगर मैं ये कहूं क्या बात है तो इसका भाव अलग निकलता है। अब मैं ऐसे कहूं क्या बात है, इसका बात मतलब अलग निकलता है। हमारे अक्षरों के कहने से, बोलने से उसके अर्थ बदल जाते हैं, पर न्यूमेरिकल फॉर्म अगर एक कहा है, 1, तो उसका मतलब एक ही रहेगा, चाहे कहीं पर भी लगा दो उसे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसलिए गुरु नानक पातशाह ने एक ओंकार के साथ अक्षर नहीं, न्यूमेरिकल फॉर्म में एक लगाया। एक सूचक है उस परमात्मा का। दस्तगीर पीर के साथ जब गुरु नानक पातशाह की चर्चा हुई, दस्तगीर ने कहा भगवान से पहले क्या था? हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये घटना शायद सुनी हो, बड़ी प्यारी घटना है। दस्तगीर पीर से चर्चा हुई गुरु नानक पातशाह की, उसने सवाल किया भगवान से पहले क्या था? तो गुरु नानक पातशाह कहने लगे ये बात ऐसे नहीं समझाई जा सकती, मोतियों का थाल मंगवाओ। दस्तगीर पीर के सेवादार मोतियों से भरे थाल ले आए। गुरु नानक पातशाह दस्तगीर पीर से कहने लगे मोती गिनने शुरू करो। दस्तगीर पीर ने गिनती शुरू की, 1 2 3 4 5 6 7। गुरु नानक पातशाह ने इशारा किया नहीं, गलत गिन रहे हो, फिर से गिनो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दस्तगीर पीर ने फिर से गिनती शुरू की, 1 2 3 4 5। गुरु नानक पातशाह ने रोक दिया, गलत गिन रहे हो, फिर से गिनो। दस्तगीर पीर पहले तो चुप रहा, अब बोल पड़ा, 5 गिनने में क्या गलती हो सकती है, सही तो गिन रहा हूं, आप ध्यान से सुनो। हर से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा के कहने लगे एक बार हमारे कहने पर फिर से गिन लो। दस्तगीर पीर ने फिर से शुरू की, 1 2 3। गुरु नानक पातशाह ने इशारा किया, गलत गिन रहे हो, रुक जाओ। हर से बोलिए धन गुरु नानक। अब दस्तगीर पीर क्रोधित हो उठा, कहने लगे 3 गिनने में क्या गलती हो सकती है, किसी एक बालक भी गिन सकता है। गुरु नानक पातशाह कहने लगे एक बार केवल और गिनो। जब इस बार उसने कहा 1, गुरु नानक पातशाह ने रोक दिया, गलत गिन रहे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दस्तगीर पीर उठ खड़ा हुआ, कहने लगा आपको सवाल का जवाब नहीं देना तो मत दो, पर इस प्रकार से एक में क्या गलती हो सकती है? गुरु नानक पातशाह कहने लगे यही तुझे समझा रहे हैं, 1 से पहले से गिन। तो कहता है 1 से पहले कुछ होता ही नहीं। गुरु नानक पातशाह कहते यही से तेरे सवाल का जवाब है, भगवान एक है, उससे पहले कुछ भी नहीं। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु। जब सृष्टि नहीं बनी थी, शून्य समाधि था, वो निरंकार, वो एक। जब सृष्टि बनी तब भी वो है एक, जब सृष्टि का सर्वनाश हो जाएगा तब भी रहेगा वो एक। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक ओंकार में जो एक है वो निरंकार का सूचक है, उस परम आत्मा का सूचक है, उस सृष्टि के मालिक का सूचक है, जिसके ख्याल भर से सृष्टि की सृजना हुई। हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसके बारे में वाणी में बहुत ही डिटेल में बताया गया साथ संगत जी। और ये जो श्री जपजी साहिब जी के अर्थ हम सब मिलकर करेंगे ना, समझने की कोशिश करेंगे ये पूरे चालिये में, एक एक पहलू पता चलते जाएगा कि गुरु नानक पातशाह ने एक क्यों कहा। हर बार ये एक की बात आएगी, क्योंकि एक इतना इंपॉर्टेंट है कि हर से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक।
एक्चुअली में श्री जपजी जी के बाणी के अर्थ जब हम समझ जाएंगे ना, मैं तो हैरान हो गया हूँ। सारा जीवन मैं भी पढ़ता रहा हूँ, श्री जपजी जी के पाठ करता रहा हूँ, गुरु साहब जी करवाते रहे, पर जब समझने की कोशिश की तो दिमाग हिल गया। साथ संगत जी, ऐसा कोई पहलू नहीं है श्री जपजी साहब जी के बाणी में, ऐसा कोई पहलू जीवन का जिसे गुरु नानक पातशाह ने छुआ नहीं है, ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसका जवाब श्री जपजी साहब जी के बाणी में नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इस बाणी की ताकत आपने कल भी सुना, इस बाणी की ताकत आप समझो कितनी इंपॉर्टेंट होगी ये बाणी। जब अमृत तैयार होता है तो सबसे पहले पढ़ी जाने वाली बाणी श्री जपजी साहब जी। कड़ा प्रसाद की देग बनाने के वक्त जो बाणी पढ़ी जाती है श्री जपजी साहब जी। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की शुरुआत श्री जपजी साहब जी। अमृत छकते वक्त जो पहली बाणी पढ़ने का हुक्म होता है, 5 बाणियों में श्री जपजी साहब जी की पहली बाणी है। हर से बोलिए धन गुरु नानक। हर जगह पर श्री जपजी साहब जी को पहल दी है सब गुरुओं ने। इतिहास की ऐसी ऐसी घटनाएं हैं, हर गुरुओं ने कैसे श्री जपजी साहब जी की प्रेरणा दी है, प्रौढ़ता दी है इसे, कि कैसे इसे पहले रखा है। कमाल के पहलू है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब फिर से साथ में सब गाएंगे, पर ध्यान देना सारी संगत, जितनी भी संगत इस वक्त जुड़ी हुई है, ध्यान देना। एक ओंकार, एक ओंकार गाना है, एक ओंकार। बहुत 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 फर्क पड़ता है शुद्ध उच्चारण और अशुद्ध उच्चारण में। शुद्ध उच्चारण सुन के गुरु हरगोविंद साहब जी गुरु गद्दी देने को तैयार हो गए थे। शुद्ध उच्चारण बाणी का। गलती के पुतले हम सब हैं, गलतियां हम सबसे होती हैं, पर हमारी कोशिश पूरी होनी चाहिए कि हम शुद्ध उच्चारण करें। उसका फल बयान नहीं किया जा सकता। उस मंत्र का असर कितने गुना बढ़ जाता है हमें एहसास ही नहीं अगर शुद्ध उच्चारण होता है। एक ओंकार, सत नाम कर्ता पुरख, निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी सैभंग, गुर प्रसाद, जप आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। ध्यान देना, दास कई लोगों को मिलता है जो कहते हैं गुरु नानक होसी भी सच। नहीं भाई, अब बाणी में अपनी मर्जी नहीं चलती। बाणी में जो बाणी में लिखा गया है, नानक होसी भी सच, गुरु नानक होसी भी सच नहीं, नानक होसी भी सच, ये मूल मंत्र है, इसमें बदलाव नहीं। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये भी बड़ी प्यारी घटना है, पर इस घटना को कल लेंगे जो दास के मन में अभी आई, कि कैसे मूल मंत्र गुरु नानक पातशाह ने कब प्रकट किया और कैसे किया और क्यों किया। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आइए मिलकर मूल मंत्र का जाप करते हैं, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। एक ओंकार, करता पुरख, निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी सैभंग, गुर प्रसाद, जप आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार, सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी सैभंग, गुर प्रसाद, जप आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। एक ओंकार, सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी सैभंग,
एक ओंकार करता पुरख अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप याद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। एक ओंकार श्री जपजी साहिब जी की वाणी के पहले अक्षर एक ओंकार। पुरातन जमाने में श्री जपजी साहिब, हम कह रहे हैं ना साथ संगत, गुरु नानक पातशाह ने इसे नाम दिया था जप, केवल जप। श्री साहिब और जी हम श्रद्धा से लगाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इसे कहा जाता था जप बाणी। और कई पुरातन गुटके मिले हैं संग्रहालय में पड़े हुए, जो 300 साल 400 साल पुराने गुटके जो हस्तलिखित होते थे, उसके ऊपर लिखा होता है जप निशान। इस वाणी को कहा जाता था जप निशान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आस्ते आस्ते ये बदल गई श्री जपजी साहिब जी में। सत्कार से श्री लगाया, सत्कार से साहिब लगाया, सत्कार से जी लगाया, तो ये जप निशान से बन गई श्री जपजी साहिब जी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जप निशान महापुरुष इसे समझाया करते थे। महापुरुषों को जो ज्ञान होता है हम जैसों को नहीं होता। वो कहते थे पुरातन जमाने में गुटके साहब के ऊपर लिखा होता था जप निशान, इसके पीछे कारण है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष कहते थे जप निशान का भाव, कहते पुरातन मर्यादा, पुरातन ख्यालात सिखों के ये थे कि जो रोज अमृत ले उठ के श्री जपजी साहिब जी की वाणी को पढ़ता है प्रेम से, रोज निता प्रति नित नेम से, उसकी आत्मा पे निशान पड़ जाता है श्री जपजी साहिब जी की वाणी का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जो श्री जपजी साहिब जी की वाणी को अमृत ले उठ के प्रेम से पढ़ते हैं, उनकी आत्मा में एक निशान पड़ जाता है श्री जपजी साहिब जी की वाणी का। निशान एक ओंकार। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। महापुरुष समझाते थे जैसे वीजा के ऊपर अगर स्टैंप ना लगी हो, वीजा के ऊपर स्टैंप ना लगी हो तो देश एंट्री नहीं देता। अमेरिका में जाना हो, वीजा पे स्टैंप चाहिए, मोहर चाहिए सरकार की। कहते थे पुरातन सिखों के ये ख्याल थे, महापुरुषों के बताए उनका रास्ता था ये, कि श्री जपजी साहिब जी की वाणी जो रोज पढ़ते हैं उनके आत्मा पर निशान पड़ जाता है। वो निशान इस बात का सूचक बन जाता है कि दरगाह में इसे एंट्री मिल जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि मोहर लग गई है गुरु नानक की आत्मा के ऊपर कि भाई ये जपजी साहिब जी की वाणी रोज पढ़ता है, जमदूत हाथ नहीं लगाएंगे, निशान है आत्मा के ऊपर और दरगाह में एंट्री मिल जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जप निशान, जप वाणी, आज जिसे कहते हैं श्री जपजी साहिब। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। इस वाणी की ताकत साथ संगत जी अगर समझनी हो तो एक बड़ी प्यारी घटना है, बड़ी ही प्यारी घटना कि ये वाणी क्या कर सकती है, इसकी ताकत क्या है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के ये वचन लिखे हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के ये वचन कि श्री जपजी साहिब जी की वाणी जो प्रेम से पढ़ ले, प्रेम से पढ़ने की जिसे आदत हो, प्रेम से, हम जैसे पढ़ते हैं वैसे नहीं कि नित्यनेम खत्म हो, प्रेम से। कहते थे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कहते थे सबसे आसान रास्ता ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने का श्री जपजी साहिब जी की वाणी को प्रेम से पढ़ो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिस ज्ञान के लिए ऋषि मुनि कंधरों में बैठे हैं जन्मों से, कई 100 सालों से, नहीं पा पाए, गुरु मेहर करेगा कभी पा भी लेंगे, शायद ना पा पाए, पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन जो सिख अमृत वेले उठ के श्री जपजी साहिब जी की वाणी को प्रेम से पढ़ेगा उसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।